Skoda Kayak is almost out in the market. It's based on a great platform, MQB A0 Iron platform, जिसपे कुशाक और स्लाविया भी बेस्ड हैं। ड्राइविंग डायनामिक्स इन गाड़ियों के बहुत अच्छे हैं, काइलक के भी फॉर श्योर अच्छे होंगे, सेम प्लेटफॉर्म भी है, इंजन स्पेक भी सेम है 1 लीटर वाला। एंड सेफ्टी के टर्म्स में भी देखिए, काइलक में सारी चीजें मिलती हैं, सारे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो कि एक गाड़ी में होने ही चाहिए कंपल्सरली। बट स्टिल देयर इज अ मिस जो स्कोडा ने कुशाक स्लाविया के टाइम पे भी किया था और अभी भी काइलक के टाइम पे वो चीज कर गई है, मे बी जस्ट टू सेव द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। बताता हूँ क्या। ये जो पूरा एसी का कंट्रोल पैनल है, ये एक टच पैनल है, विच इज ऑल्सो नोन एज CTP, कैपेसिटिव टच पैनल टेक्निकल टर्म्स में। अब यहाँ पे इशू क्या है, अगर ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसको कुछ भी सेटिंग चेंज करनी है रिलेटेड टू एसी, उसको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा या ऐसा स्वाइप करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा फीडबैक नहीं आता जिससे ड्राइवर को पता लगे अच्छा जो उसने इनपुट दिया था वो एक्चुअल में सिस्टम ने लिया है या नहीं लिया है। उस चक्कर में रोड से ध्यान हटा के ड्राइवर को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, विच इज रियली डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ये चीज जो है सेफ्टी को हैम्पर करती ही करती है। एंड इवन पैसेंजर साइड पे भी अगर आप देखोगे, पैसेंजर से भी गलती से कुछ टच हो जाता है तो वो चीज एक्टिवेट हो जाती है सडनली, क्योंकि आपने अभी देखा ही होगा। एंड अनदर थिंग इज दिस ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, विच इज अगेन अ टच बटन जो कि इंफोटेनमेंट में ही इंटीग्रेटेड है। अब इसमें फिर वही इशू आएगा, किसी बच्चे ने चलती गाड़ी में टैप कर दिया, जो कि बच्चा करेगा नहीं क्योंकि बच्चों को पीछे बिठाना चाहिए, बट स्टिल किसी पैसेंजर ने टैप कर दिया, किसी ने चलती गाड़ी में टैप कर दिया गलती से, तो ये भी एक सेफ्टी के लिए कंसर्न हो सकता है और कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है इस चीज से लेकर भी। अब ये चीज क्यों हुई होगी, बेसिकली कोई भी ब्रांड जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है या प्रोडक्ट प्लानिंग करता है, रिसर्च करता है, उसके लिए वो रिसर्च इंटरव्यूज कंडक्ट करता है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उस ब्रांड के या जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। अब व्हाट कुड बी द थिंग इज, जब स्कोडा ने या फॉक्सवैगन ग्रुप ने ये रिसर्च कंडक्ट की होगी कि व्हीकल में क्या क्या होना चाहिए, तब मे बी पब्लिक का रिस्पॉन्स ये होगा कि उनको बहुत सारे टच इंटरेक्शंस चाहिए होंगे, जो कि एक फैंसी चीज थी उस टाइम भी जब रिसर्च हो रही होगी और अभी भी है। तो उन्होंने ऑब्वियसली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया 10 इंचेस का, बट इस चक्कर में उन्होंने एसी पैनल भी टच वाला दे दिया। अब ब्रांड ने ये चीज दे तो दी ये सोच के कि मार्केट की डिमांड थी या कस्टमर्स की डिमांड थी, बट यूजेबिलिटी वाइज ये चीज इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। एंड आई थिंक कि फॉक्सवैगन ग्रुप को ये चीज इंप्रूव कर देनी चाहिए अपने जो इंडिया वाले लाइनअप है, जो इंडिया में बन रहे हैं उन लाइनअप्स में स्पेशली। एंड आई वुड लाइक मिस्टर सुंदरदीप जी टू गिव हिज ओपिनियन ऑन दिस और व्हाट कैन बी डन, कि फॉक्सवैगन ग्रुप क्या कर सकता है इस चीज पे, या उनको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आगे जाके। सो प्लीज सर डू दी ऑनर्स। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं इस चीज़ के, तो आपको भी चीज़ फील होती है नहीं होती, ये इशू फेस होता है नहीं होता, या लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है।